सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो अब मैं यहाँ से नया व्लॉग बना रहा हूँ और ये नया व्लॉग इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये खास करके मैं जा रहा हूँ श्रीशैलम। तो उसके लिए खास करके व्लॉग बना रहा हूँ कि आपको ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, अगर उसका दर्शन करना है तो आप कैसे जाना चाहिए। सो मैं अभी खड़ा हूँ MG रोड बस स्टैंड पे, सॉरी MG बस स्टैंड यानी महात्मा गांधी बस स्टैंड, जो यहाँ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी बसेस भी लगी हुई है और मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो MG का मेट्रो स्टेशन भी है। और मैं यहाँ से बस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा होटल यहाँ से पास था। मैं जब भी हैदराबाद से, यानी अभी हैदराबाद से मैं गया था रामोजी फिल्म सिटी, वो एक्सप्लोर करके आया, तो मैं मेरे होटल में आया था और यहाँ से मुझे ये जो बस स्टैंड है ये पास में था, इसके लिए मैं यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरे किसी भी बस स्टैंड से जर्नी करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको श्रीशैलम के लिए बस मिल जाएगी। बट यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ऐसा है कि आप जब भी शाम को ट्रैवल करोगे, चाहे आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कोई भी बस पकड़ो, आप पहुँचोगे सुबह 8:30 बजे ही। क्योंकि वो जो जर्नी है यानी हैदराबाद से लेके श्रीशैलम की, उसके बीच एक बहुत बड़ा जंगल फॉरेस्ट एरिया है जो रात को किसी रीजन की वजह से बंद किया जाता है 6 टू मॉर्निंग 6 तक, यानी शाम को 6 से अगले दिन 6 तक। सो ये बस जो यहाँ से भी निकलेगी रात को 10 बजे या 11 बजे, मैंने 10 बजे की बस की है, तो वो जो निकलेगी वो उसके पास जाके रुकेगी और फिर फॉरेस्ट के पास रुकने के बाद मॉर्निंग में जैसे ही वो एरिया खुल जाता है वो बस आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। इसलिए जितने भी बस यहाँ से रात को निकलेंगे वो एक साथ ही वहाँ पे पहुँचेंगे, वो है सुबह 8:30 बजे। और अगर आप उसके पहले कोई भी बस करते हो, यानी सपोज जो भी है दोपहर की या शाम की, तो आप शायद से जल्दी पहुंच जाओगे श्रीशैलम, यानी रात के पहले, क्योंकि तभी वो फॉरेस्ट एरिया खुला रहता है। सो आगे की जर्नी मैं आपको वहाँ पे पहुंच के शेयर करूंगा क्योंकि अभी बस में रात को कुछ दिखाने लायक है नहीं। बस की कंडीशन में आपको दिखा दूंगा अभी जो बस मैंने बुक की है। तो वैसे तो बस स्टैंड पे मैं कुछ 1 से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच गया था और ये बस स्टैंड वाकई में बहुत बड़ा था, लिटरली एयरपोर्ट जैसा फील आ रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक लाउंज है, वहाँ पे मैं जाके बैठ जाता हूँ क्योंकि बस आने में भी 1 घंटा बाकी था और मेरे मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो रहा था। तो इसके लिए मैंने इस वाले लाउंज में 1 घंटे के लिए बुक कर लिया और इसका चार्ज था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़, जिसमें आपको यूज़ करने के लिए अच्छे वॉशरूम्स, बैठने के लिए प्रॉपर लाउंज और मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, टीवी, न्यूज़पेपर, एसी, ये सब कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो मैं इस वेटिंग एरिया में बस आने तक रुकता हूँ और जैसे ही मेरी बस आती है मैं चले जाता हूँ अपने बस की तरफ। सो अपनी जो श्रीशैलम की बस है वो लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर, यानी यहाँ पे बस का भी प्लेटफॉर्म होता है, तो वो लगी है 23 नंबर पर। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कौन सी बस है अपनी। सो ये देखो, ये गाइज अपनी बस जिसमें से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपको अंदर से बताता हूँ कैसी है। भाई अपनी सीटिंग, भाई ये अपनी सीट है भाई, 13-14 सीट नंबर है भाई। सीट की कंडीशन देखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये अपनी बस खड़ी है, इस बस से हम लोग निकले थे और इधर अभी चाय पीने रुके हैं। और रास्ता आप देख सकते हो, यहाँ पे पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है बट पूरा फॉग ही जितनी दूर तक नजर जा रही है रोड पे, सिर्फ और सिर्फ फॉग ही दिख रहा है। और ये एक्चुअली टाइगर रिजर्वर है। तो जैसा कि मैंने रात को आपको कहा था कि ये बंद रहता है और सुबह 6 बजे खुलता है, तो हमारी बस तो वहाँ पे कुछ 2:30 बजे के आसपास पहुँच गई थी और हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे रात भर। और जैसे ही 6 बजे गेट खुले, हम लोग वहाँ से निकल गए और ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। और ये रात को बंद रहने का रीज़न है कि ये टाइगर पासिंग वगैरह होती है, थोड़ा रिस्की रहता है रात में यहाँ से ट्रैवल करना, इसलिए गाड़ियों की ट्रैवलिंग ये लोग रात को इस एरिया से बंद कर देते हैं। सो चलते अभी जर्नी कंटिन्यू करते, चाय पी के हो गई है, अभी देखते हम लोग कभी पहुँचते हैं श्रीशैलम। ऐसा तो 8:30 का टाइमिंग बताया ड्राइवर ने, तो लेट्स सी, चलो चलते। सो मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट क्रॉस करता हूँ और इसके थ्रू जाते जाते वहाँ पे बीच बीच में थोड़े एनिमल्स भी दिखते हैं, बंदर वगैरह बहुत रोड पर रहते हैं।
और रोड तो पूरा फॉग से भरा हुआ था और बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा था। जर्नी करने के लिए मज़ा भी आ रही थी। और ये बंद होने का रीज़न भी यही है कि यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग वगैरह होती है और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे रात को घूमते भी है, तो इसलिए रिस्की है और रात को इसको बंद रखा जाता है। और ये फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस कृष्णा रिवर के ब्रिज पर, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है मॉर्निंग के सनराइज़ का। और उसको क्रॉस करके मैं आगे बढ़ते बढ़ते एक और व्यू आ जाता है जैसे ही मैं श्रीशैलम के बॉर्डर पे एंट्री करता हूँ, जहाँ पे दिख जाता है ये श्रीशैलम डैम, जो बहुत बड़ा डैम है तेलंगाना का। और यहाँ पर आप रुककर फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हो। ये भी एक श्रीशैलम का मस्ट विज़िट वाला स्पॉट है, जो श्रीशैलम का डैम है। और वो क्रॉस करके मैं श्रीशैलम पहुँच जाता हूँ। सो गाइज फाइनली श्रीशैलम पहुँच के मैंने यहाँ पे रूम बुक कर लिया, एक स्टे बुक कर लिया अपने लिए। और स्टे की बात करूँ तो ओके टाइप था, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये वो स्टे है जो बुक किया था मैंने, अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस स्टे का नाम है होम स्टे सोलापुर करके। और ये मंदिर से बहुत पास ही है, ऑलमोस्ट मंदिर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 200-300 मीटर का डिस्टेंस रहेगा हार्डली। और ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रूम इतने मतलब इतने अच्छे नहीं है, थोड़े ओके टाइप थे। और चार्जेस भी इतने कोई हाई नहीं है, हार्डली इसके चार्जेस है 600 रुपीज़ पर डे के, जो कि बहुत कम ही है और मंदिर के पास भी है। सो ये स्टे मैंने बुक किया है और अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। और दर्शन करके आके फिर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे दर्शन हो गए मेरे। तो गाइज मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ और मेरा मैं लुक आपको बताता हूँ कि मेरा लुक कैसा किया है। ये अपना पूरा लुक है गाइस, मैंने धोती पहना है यहाँ पे। लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना गाइस। आई होप अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। जस्ट पहन के मैं रेडियो के नीचे आ गया हूँ, रूम में मिरर भी नहीं था तो इतना अच्छे से देख नहीं पाया, बट होप सो मुझे देख के अच्छा ही लग रहा है। ये अपना लुक है, ऐसे लुक में हम लोग जाने वाले दर्शन करके। आपको मिलता हूँ मंदिर से बाहर आने के बाद। वैसे तो आपको मंदिर के आसपास बहुत सारे स्टे मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सीज़न में आए हो, तो वैसे आपको जैसे रूम अवेलेबल रहेंगे वैसे आपको मिल जाएंगे। तो मैं भी अंदर दर्शन के लिए लाइन लगा देता हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग लाइंस होती है, एक फ्री लाइन, एक थोड़ी क्विक शीघ्र दर्शन और एक अति शीघ्र दर्शन करके, तो उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मैं भी एक टिकट निकाल लेता हूँ 150 रुपीज़ वाली लाइन की, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और उसी के जस्ट बगल में आपको मिलेगा ये बैग और मोबाइल रखने वाला काउंटर, जिसके चार्जेस है ₹10। और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल और बैग जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है। और उसी के जस्ट बगल में है ये शू रखने वाला काउंटर, तो वहाँ पे भी आप अपने शू जमा करके चले जाओगे लाइन में दर्शन करने के लिए। सो गाइज मेरे दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत कम टाइम में हो गए, क्योंकि भीड़ नहीं थी। और मैंने वो 150 वाली शीघ्र दर्शन की टिकट ली थी। मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो। अच्छे दर्शन हो गए। अभी निकलते मंदिर से और भी मैं 2-3 स्पॉट्स कवर करने वाला हूँ। देखते बाहर जाके कैसे होता है, वो भी आपको वीडियो में मैं आगे बताता हूँ कि कैसे सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की आपको लाइन मिलेंगी। एक नॉर्मल जनरल लाइन है, और दूसरी होती है शीघ्र यानी क्विक दर्शन, और एक होती है अति शीघ्र मतलब और फास्ट। तो उसके चार्जेस 300 है, और नॉर्मल जो शीघ्र दर्शन है उसके 150 है, जो मैंने यहाँ पे किए। और एक होते हैं जो आई गेस 500 रुपीज़ के हैं, वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। और उसमें आपको शायद से मतलब ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने भी मिलता है। मुझे इतनी आइडिया नहीं कि मैंने वो किया नहीं, बट वो भी एक दर्शन है। या तो फिर आप डायरेक्ट किसी पंडित के द्वारा भी अगर अंदर जाओगे तो भी आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्पर्श दर्शन हो जाएंगे। ये था अपडेट अभी तक का जो मैंने यहाँ पे ये किया है। और जैसे ही आप एग्जिट से बाहर आओगे, उसके सामने आपको एक लड्डू प्रसाद का काउंटर दिख जाएगा, वहाँ से आप आपके लिए घर के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो गाइज आज का अपना दोपहर का जो लंच है वो अपन करेंगे केले के पत्ते में। तो साउथ में आए और केले के पत्ते पे नहीं खाया तो क्या ही फिर तुमने खाया। तो चलो देखते हैं अभी क्या क्या आता है। ये देखो, ये अपनी पूरी थाली है। इसे 2 सब्जी, 1 दाल, चटनी, मीठा, पापड़ और राइस। और ये अनलिमिटेड थाली है, इसमें अपने साथ ये देखो सब दाल सब्जी अनलिमिटेड देखे रखा है साथ में। तो अभी एंजॉय करता हूँ मैं अपना मील और बताता हूँ आपको कैसा था खाना।
तो अनलिमिटेड डिश में अभी ये लोग ने सांभर और रसम भी ऐड कर दिया है, सांभर और रसम भी ऐड कर दिया है। सो एंजॉय कर रहा है, टेस्टी तो बहुत है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी जस्ट खाना खा के मैं बाहर निकल रहा हूँ। मेरे पीछे आप होटल देख सकते हो। अपने मील तो देखा मैंने क्या खाया, मज़ा ही आ गया खा के। पेट भर के नहीं, मैंने तो मन भर के खाया, क्योंकि अभी 2 दिन मैं हैदराबाद में था तो वहाँ पे बिरयानी खा रहा था, और यहाँ पे भी दाल चावल खाया तो बहुत मज़ा आ गया। अगर सच्ची बात कहूँ तो बिरयानी एक तरफ और ये अपना दाल चावल एक तरफ, यार इसको दाल चावल को तो पूरे कहीं भी आप जाओ कोई नहीं बीट कर पाएगा। मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है दाल चावल। अभी तो 3 दिन से नहीं खाया था, तो आज खाया तो बहुत मज़ा ही आ गया, और उसके साथ रसम भी था, सांभर भी था, तो और ही मज़ा आ गया। सो यही कहना था इसके लिए। अभी यहाँ से आगे निकल रहा हूँ मैं, और उसके बाद ऑटो करूँगा और बाकी के स्पॉट्स वॉट्स कवर करता हूँ। जो भी अपडेट है आपको बताता हूँ। और मील के चार्जेस की बात करूँ तो उसके चार्जेस थे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़। जो आपने अभी मेरा मील देखा वो था 150 रुपीज़ का, और उसमें अनलिमिटेड थाली थी, आपने देखा क्या क्या था। सो वर्थ इट था, टेस्टी भी था और क्वांटिटी भी थी। सो अगर आप भी यहाँ पे हो आसपास में, मंदिर के पास ही था ये होटल, तो आप किसी भी होटल में खा सकते हो, सभी टेस्टी। और ऑलमोस्ट सब जगह पे यही है कि 150 में या 160 जो भी है उसमें आपको अनलिमिटेड थाली, राइस, चावल, दाल सब मिल जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करना। सो अभी यहाँ पे आके अपन ने शेयरिंग जीप कर ली है। इसका चार्जेस अपने को पड़ा है 150 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें 4-5 स्पॉट्स ये लोग ने बोले हैं। कौन से स्पॉट्स है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, और जीप भी कैसी है क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये है, इसी अपनी शेयरिंग जीप है। चलते अब एक एक स्पॉट आपको भी दिखाता हूँ मैं क्या कैसा करते हैं। तो आ गए अपने हम लोग पहले स्पॉट पे गाइज, जो है साक्षी गणपति टेम्पल। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, कम ही भीड़ होती है। और एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जब भी हम लोग दर्शन को आते हैं तो मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से पहले साक्षी गणपति के दर्शन किए जाते हैं। यानी इस गणपति को साक्षी मानकर हम लोग मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। सो इसलिए नॉर्मली लोग सबसे पहले मल्लिकार्जुन जाने से पहले यहाँ पे आके दर्शन करके और अपना अटेंडेंस लगा के, यानी गणपति की साक्षी लेके वो चले जाते हैं मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए। तो चलो मैं भी दर्शन करता हूँ और इसके बाद आपको मैं मिलता हूँ। तो साक्षी गणपति के अच्छे से दर्शन करने के बाद आपको ये लेकर आ जाएंगे आपके अगले स्पॉट पर, जो है हतकेश्वर मंदिर। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक शिवलिंग है, उसके आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर भीड़ तो वैसे भी होती नहीं है, तो वहाँ से दर्शन करके आपको लेकर आ जाएंगे आपके अगले स्पॉट पर, जो एक्चुअली यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ बनाया गया है। यानी कुछ 150 स्टेप्स है जो आपको नीचे की तरफ उतरने पड़ेंगी, और इस स्पॉट का नाम है फालधारा और पंचधारा। सो ये थोड़ी स्टीफ स्टेप्स है, तो यहाँ से उतर कर आप नीचे आने पर सबसे पहले आपको शंकराचार्य जी का मंदिर दिखेगा, क्योंकि उस वक्त इन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी, यानी ध्यान भी किया था, तो उनका मंदिर सबसे पहले आपको मिलेगा। और उसी के जस्ट बगल में आपको मिलेगी ये पंचधारा बहती हुई, पंच यानी 5 धाराएं है। तो इसकी मान्यता ऐसी है कि ये शिव भगवान के मुंह से बहती हुई धारा है, जो कंटिन्यूस हमेशा यहाँ से बहती ही रहती है, झरने जैसी। सो इसको बहुत पवित्र माना जाता है, और इसके नीचे लोग आके स्नान वगैरह भी करते हैं। तो ये है वो पंचधारा। फिर यहाँ से आप जैसे ही बाहर आके थोड़ा सा आगे की तरफ वॉक करोगे तो आपको दिखेगा एक वाटरफॉल बहुत अच्छा, जहाँ पे आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हो। बट थोड़े संभाल कर जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्लिपरी वगैरह है, तो आप गिर वगैरह जाओगे, लग सकता है, तो थोड़ा टेक केयर करना। बट वहाँ पर भी आप जाकर वो वाटरफॉल के इधर एंजॉय करके आप वापस रिटर्न आ जाओगे। सो इसके बाद ये लोग आपको लेकर आ जाएंगे आपके आखिरी स्पॉट पर, जो है शिखरेश्वरम मंदिर। और ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे भी एक शिवलिंग बनाया हुआ है। और इस मंदिर की खासियत बताऊँ तो इस मंदिर के ऊपर एक नंदी बनाए गए हैं, जिनके दोनों सिंगों के बीच में से अगर आप देखते हो तो सामने की तरफ एकदम दूर पहाड़ियों पे आपको एक और शिव भगवान का मंदिर दिखता है। तो ये इस मंदिर की खासियत है। और इस मंदिर के दर्शन होने के बाद ये वापस आपको अपने पिकअप पॉइंट यानी मंदिर के यहाँ पे आपको वापस छोड़ देंगे। सो गाइज आपने देख लिया रहेगा मैंने कौन से स्पॉट अभी कवर कर लिए। जो भी स्पॉट आपने देखे सारे मैंने कवर कर लिए,
और ये सब स्पॉट कवर करने के लिए जो मैंने वो जीप बुक की थी, आपने जो देखी, उसने लिए थे सिर्फ 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग 2 जन थे, हम लोग ने 2 जन के 300 रुपीज़ पे किए। और इसके बाद और भी आप कोई स्पॉट्स ऐड कर सकते हो, तो वो है अक्का महादेवी केव्स, और आप जा सकते हो पाताल गंगा, जो रोपवे और वहाँ से नीचे बोट से जा सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैं जा नहीं पाया क्योंकि अभी शाम हो गई है। सुबह मंदिर भी गया था, आपने देखा रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको जो ये ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, उसके अगर दर्शन करने हैं तो आपको कैसे आना है। सबसे पहले तो आपको अपने सिटी से आना है यहाँ पे हैदराबाद, वो चाहे आप रोडवे से आ रहे हो या रेलवे से आ रहे हो चलेगा। हैदराबाद आने के बाद आपको वहां से बस करनी है श्रीशैलम के लिए, तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे श्रीशैलम में। एक बार आप श्रीशैलम में पहुंच गए तो यहाँ से मंदिर बहुत पास है, आप मंदिर के दर्शन कर लेना, और बाकी के जो मैंने आपको स्पॉट्स बताए वो सारे के सारे स्पॉट्स कवर कर लेना, तो आपका ये पूरा का पूरा ट्रिप और यह ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए कीप ट्रेवलिंग और कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।